वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। ये एग्ज़ाम एक बार फिर से टलने जा रहा है, ऐसे जानकारी निकल कर आ रही है और इसी वजह से कल एक महा आंदोलन रखा गया है। डिस्कस करेंगे आगे। एलटी ग्रेड में अब 3 चरण होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू कराया जाएगा। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। और फाइनली बात करेंगे 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती की, जो पेट 2025 के आधार पर कराया जाएगा। बने रहिएगा सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। बहुत बार आंदोलन हुआ, बहुत बार अभ्यर्थी आयोग गए, लेकिन कोई भी इसका परिणाम अभी तक नहीं निकल सका। कल भी अभ्यर्थी बारिश में आयोग पर डटे रहे। शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आंदोलन किया, हंगामा भी हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा भी आयोग के गेट से निकाली। टीजीटी की परीक्षा तिथि 3 बार बदल चुकी है, पीजीटी भी 2 बार टल चुका है। फिलहाल जो प्रस्तावित तिथियां हैं वो टीजीटी के लिए 21 और 22 जुलाई है और पीजीटी के लिए बताया गया है अगस्त का अंतिम सप्ताह। कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। हालांकि लगातार खबर आ रही थी कि 21-22 जुलाई को टीजीटी नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को होगा। लेकिन दोस्तों अब अपडेट ये है, देख सकते हैं कृष्णकांत गिरी जो उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, इन्होंने बताया है कि 30 और 31 जुलाई को भी ये परीक्षा हो नहीं पाएगी। तैयारी अभी नहीं है दोस्तों एग्ज़ाम कराने की टीजीटी 2022 की। अभी यह बता पाना मुश्किल है कि 30 और 31 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं। अभी भी परीक्षा को कराने के लिए तैयारी पूरी नहीं है। आयोग में भी पदाधिकारियों के पद में परिवर्तन होने की संभावना पूरी है। आयोग मंगलवार को होने वाली मीटिंग में इस पर निर्णय लेगा। तो दोस्तों आप मानकर चलिए कि टीजीटी वाली परीक्षा 21-22 जुलाई तो छोड़िए, 30-31 जुलाई को भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तैयारी है नहीं। ऐसे में अभ्यर्थी खासा परेशान हैं। युवा मंच ने ऐलान किया है कि कल 30 जून यानी सोमवार को सभी अभ्यर्थी आयोग पर पहुंचे। एक बड़ा आंदोलन होगा और मांग होगी कि आयोग परीक्षा तिथि घोषित करे। यदि सोमवार को कल प्रेशर अब बना पाए, सभी लोग पहुंचे, तो मंगलवार वाली मीटिंग में टीजीटी पीजीटी पर आयोग फैसला ले सकता है। नहीं तो ये परीक्षा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। देख सकते हैं युवा मंच के बैनर तले शुक्रवार को यहाँ पर बड़ा हंगामा हुआ था। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आयोग की अध्यक्ष विवश और लाचार हैं, वह युवाओं को भर्ती का आश्वासन तक नहीं दे पा रही हैं। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष इतना दबाव झेल रही हैं तो इस्तीफा दे दें, छात्रों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि शासन की तरफ से अभी 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हरी झंडी नहीं है और यही वजह है कि बार बार ये एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं एग्ज़ाम समय हो तो आपको कल 11 बजे तक आयोग पहुंचना होगा प्रयागराज में। प्रेशर बनाना होगा दोस्तों, नहीं तो ये एग्ज़ाम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब तक 2022 की टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा सकुशल नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती भी नहीं आएगी, क्योंकि नई भर्ती पर कोई काम हो नहीं रहा है। पहले 2022 वाली परीक्षा को ही कराना आयोग का लक्ष्य है और
इस परीक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं LT ग्रेड की। तो दोस्तों एक अपडेट निकल कर आई है, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जानकारी ये है कि लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में अब इंटरव्यू लागू होने जा रहा है, यानी प्री मेंस तो होगा ही होगा, इंटरव्यू भी होगा। सभी परीक्षाओं को आयोग 3 चरणीय बनाने जा रहा है। साक्षात्कार अनिवार्य होगा। यहाँ पर अभी तक सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं और अवर अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार लिया जाता है, लेकिन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हो रहा है और यहाँ पर भी 3 चरण होगा, यानी साक्षात्कार अनिवार्य किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बढ़ाया जा सके। हालांकि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, विरोध होना स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसे ही भर्तियां निकल नहीं रही हैं। निकलती हैं तो प्रक्रिया सालों साल चलती है, जितना चरण होगा उतनी लंबी प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार और लेन देन की जो खबरें आए दिन आती हैं इंटरव्यू को लेकर, इससे भी अभ्यर्थी खासा परेशान हैं। अभी तक बताया गया था कि सिर्फ प्री और मेंस होगा, लेकिन इसमें इंटरव्यू भी अब जोड़ा जा रहा है। आयोग का कहना है कि 3 चरण में आयोजित इसलिए वो परीक्षा करा रहे हैं जिससे अभ्यर्थियों की जानकारी सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना हो, बल्कि साक्षात्कार के दौरान उनके व्यवहारिक और सामाजिक पक्ष के आकलन के साथ उनकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन भी किया जा सके। 5-10 मिनट में आप कितना आकलन कर लेंगे, ये भी बड़ा सवाल होता है इंटरव्यू को लेकर। हालांकि दोस्तों अभी तक आयोग के किसी अधिकारी ने डायरेक्ट कोई बयान नहीं दिया है, ना ही UPPSC ने कोई ऐसी नोटिस जारी की है। ये एक न्यूज़पेपर अमृत विचार लखनऊ से यह खबर छपी है। अभी भी आयोग के जवाब का इंतजार है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि आयोग का सीधे सीधे यहाँ पर बयान छपा है और एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं अर्थशास्त्र के डॉक्टर विवेक निगम, इनका यहाँ पर बयान छपा है कि यह बदलाव सुखद है। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा जिन्होंने विषय को समझा है, जिनका ज्ञान रट्टू नहीं है बल्कि व्यवहारिक है, उनको सफलता मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आयोग का भी इस पर रुख लेना होगा। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि UPPSC की सभी भर्तियों में अब इंटरव्यू लागू होने जा रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनल अपडेट है दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी की। देख सकते हैं 13,116 पदों पर ये भर्ती होनी है। दोस्तों नोटिस जारी हो गई है वीडियो की नई भर्ती से संबंधित, और इसमें बताया गया है कि जो 13,116 अवशेष पद हैं इसको अगले 3 सालों में भर दिया जाएगा और इसका जो प्रथम वर्ष है उसमें 1/3 यानी 4,372 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों का सृजन किया जा चुका है। तो पेट 2025 के बाद वीडियो की जो भर्ती होगी उसमें लगभग 4,500 पद होंगे। बाकी के जो पद हैं वो आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वीडियो की एक बड़ी भर्ती निकलने जा रही है। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया है कि लगभग 9 से 10,000 पदों पर पेट 2025 के बाद एक लेखपाल की भी भर्ती होनी है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें पेट में, ताकि जब ये विज्ञापन आए, भर्तियां आएँ तो आप इसकी मुख्य परीक्षाओं में बैठ सकें और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।